क्या तुम साथ आ रही हो? ओह, इतनी सारी सीढ़ियाँ। क्या आप यहाँ की निगरान हैं? हाँ, और तुम मेरे साथ रह सकती हो जब तक तुम्हारा इंतजाम नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे। अब मजीद सवाल नहीं करोगे मैं कब तक रुक सकती हूँ? थोड़ा मुश्किल सवाल है ये। अच्छा, एक आखिरी सवाल, वो चुड़ैल कौन थी? रिजीन लेहॉट, वो इस बिल्डिंग की मालकिन है और उसे पोनी किए हुए यतीम बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो अब सफाई करो। हाँ? आपको यहाँ काम करते हुए कितना अरसा हो गया है? आपका निकनेम क्या है? मेरा जानना चाहेंगे? क्या आप सुबह जल्दी उठ जाती हैं? क्या मेरा अपना बेड होगा? क्या आप कराटे लेती हैं? आपका पसंदीदा फल कौन सा है? आप नाश्ते में क्या खाती हैं? मैं यतीम खाने से भाग कर आई हूँ ताकि ओपरा की डांसर बन सकूँ। सच में? आप वहाँ काम करती हैं, बहुत से लोगों को जानती होंगी। आप मेरी मदद करेंगी? इतने ख्वाब मत देखो। उस डांसर ने क्या छलांग लगाई थी, कमाल कर दिया था उसने। मुझे डांस पसंद है। क्या आपको डांस पसंद है? शायद आपकी टांग खराब है इसलिए आपको पसंद नहीं। उठ जाओ। जी मैम। ये कौन है? कोई नहीं है, मदद कर रही है बस। अगर इसे रखना है तो अपनी तनख्वाह से खिलाना। जी मैम। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे कपड़े इस्त्री करो, वो भी अच्छी तरह। ये अभी साफ नहीं हुआ। नौकरों को नॉक करके आना चाहिए। वैसे तुम हो कौन? मैं फिलिसी हूँ, ऑडिट के साथ यहाँ पर आई हूँ सफाई करने के लिए। ओके, मेरा काम हो गया, मैं चलती हूँ, बाय। रुक जाओ छोटी चूहिया, तुम मेरी जासूसी कर रही हो, सही कहा ना? तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तुम कर रही थी, तुम उस अच्छी डांसर की तारीफ कर रही होगी जिसे तुमने अभी अभी देखा है। ऐसा ही है ना छोटी चूहिया? सच कहूँ तो तुम उतनी अच्छी डांसर नहीं जो मैंने कल देखी थी। वो तो बस यहीं पे रुक जाओ लड़की। क्या तुम एक बैले डांसर हो? मैं बन जाऊंगी। मैं और मेरी माँ ओपरा से आने वाले खत का इंतजार कर रही हैं। मुझमें बहुत ज्यादा काबिलियत है और डायरेक्टर मेरी मॉम के रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है और उसे चांपे बहुत पसंद है। तो अगले साल आज ही के दिन तक मैं एक मशहूर बैलेरीना बन जाऊंगी। बैलेरीना? मैं भी बनना चाहती हूँ। हकीकत को तस्लीम करो छोटी चूहिया, तुम कुछ भी नहीं हो। मैं एक सितारा हूँ और तुम सिर्फ मेरे इर्द गिर्द घूम रही हो। तुम्हारी जेब में क्या है? क्या तुमने मेरे कमरे से कुछ चुराया है? नहीं। दिखाओ मुझे, ये क्या चीज है? ये मेरा है, बहुत कीमती है। बहुत नायाब है। पकड़ो इसे। नहीं। ओपरा से मैडम रिजीन लेहॉट और उनकी बेटी कैमिल के लिए खत आया है। ये कागज हाथ से बनाया गया है और इस पर नीली स्याही से कितनी बुरी बात है, बच्चों को बिल्कुल भी तमीज नहीं सिखाई गई। तुम कैमिल लेहॉट नहीं हो? बिल्कुल मैं ही हूँ। नहीं तुम नहीं हो, इस बार मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। लेकिन क्यों? छोड़ो मुझे। क्या हो रहा है यहाँ पर? इसका कहना है ये कैमिल लेहॉट है। क्या तुम कैमिल लेहॉट हो? जी।
यही है कमील ली हॉट। जाओ जाकर अपना काम करो दोस्त। ठीक है, जैसा आप कहें। खुशामदीद मिस ली हॉट, बहुत खूबसूरत हैं आप। शुक्रिया। इस नाचीज को कहते हैं ऑगस्ट और मैं हूँ इस ओपरा का मालिक। तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी माँ पेरिस की सबसे लजीज चापे बनाती है। ओह, उम्मीद करता हूँ कि तुम उतना अच्छा डांस भी करोगी। बिल्कुल। Sometimes take a look in my life, take a look in my life and say, oh, oh, wanna get it, yeah, gotta get it, don't need a pot of gold. Looking for the rainbow, the soul inside me. कहीं तुम एक डांसर तो नहीं हो? बिल्कुल हूँ। लगता तो नहीं है। चलो अब अपनी क्लास में जाओ। ओके। ओह, इस दुनिया का सबसे बेहतरीन बैले डांस टीचर, सबसे माहिर कोरियोग्राफर इस दुनिया का नहीं बल्कि इस कायनात का। ये बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही सादा है, बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही मजबूत है, बिल्कुल असली मर्द की तरह। तुम्हें कुछ चाहिए क्या मुझसे ऑगस्ट? तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, मैंने तुम्हारी क्लास में एक नई लड़की कैमिल को भेजा। थैंक यू। Looking for the rainbow, the breath, the soul inside of me. The rainbow, the pet, the clouds that hide in me. Someone that heals inside of me. The rainbow. Hi. Hello. ओके। कमाल है। मैं फिलिसी हूँ। फेलिसी। नो, गलती हो गई मुझसे। दरअसल मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं बहुत बिजी होती हूँ इसलिए कोई दोस्त नहीं बनाई यहाँ। वैसे मेरा नाम कैमिल है। ओके, मेरा नाम नोरा है और सब लोग मुझे कहते हैं नोरा। ये नाम मेरे चेहरे के मुताबिक है। हे, तुम्हें वार्म अप करना चाहिए। तैयार हो जाओ। ओह वाओ, क्या बात है तुम्हारी। लगता है तुम यहाँ पर नई आई हो डार्लिंग। तुम ऐसा कह रही हो क्योंकि ये कौन है? तुम जरूर मजाक कर रही हो, है ना? ये लुई मेरांड है, पहले टीचर और दुनिया के मशहूर कोरियोग्राफर। इन्होंने 40 सिंगल सोलो में सबसे ज्यादा डांस किया है। क्या कहा तुमने? घूमना ये बहुत ही मुश्किल होता है। कुल मिलाकर 187 बार और उसके फौरन बाद ही उन्होंने उल्टी कर दी। खामोश हो जाओ खवातीन। पहली पोजीशन, दूसरी, क्या? तीसरी, चौथी और बाकी सब पांचवी में। ओके। आज का दिन बहुत ही अहम दिन है। आज आप सब लोगों को यहाँ इसलिए जमा किया गया है ताकि आप नट क्रैकर में क्लारा के किरदार के लिए ऑडिशन दे सकें, जो क्रिसमस की शाम को रोजेटा मॉरी के साथ डांस करेगी। रोजेटा मॉरी? मुझे तो यकीन नहीं होता। तो यहाँ इस कमरे में मौजूद हर लड़की के पास चांस है कि वो इसका हिस्सा बने, माँ सिवाय तुम्हारे। तुम सब ने मेहनत की है सिवाय तुम्हारे। तुम सब यहाँ अपने टैलेंट और हिम्मत के सर पर हो। सिवाय मेरे? हाँ, ऐसा ही है। कल से हमारे ऑडिशंस का आगाज होगा। तुम में से रोजाना एक लड़की बाहर होगी। तो कल अमीर लड़की, चाहे तुमने जिस भी तरीके से यहाँ मौका पाया, इस मुकाबले में आखिरी दिन होगा। लेकिन मेरी माँ इस शहर में सबसे बेहतरीन चापे बनाती है। लेकिन मैं गोश्त बिल्कुल नहीं खाता हूँ। ओके, पहली पोजीशन, दूसरी, चौथी, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली, दूसरी, तीसरी, काफी मसरूफ लग रही हो। चौथी, पांचवी। कैसी हो तुम? छठी नहीं, छठी तो पोजीशन। हाँ, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओह विक्टर। हेलो। मेरे पास बहुत सी चीजें हैं तुम्हें बताने के लिए। मेरे पास भी। इस दफा तो ये बहुत बुरी तरह से टूट गया है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? अरे फिक्र मत करो, ये तो आसान सा काम है। जो शर्त हम दोनों ने लगाई थी, मैं वो शर्त जीत गया हूँ। कौन सी शर्त? वही शर्त जिसमें हमने कहा था देखते हैं कौन अपने ख्वाब पहले पूरे करता है। तो मैं एक मौजिद बनने वाला हूँ। वाकई?
तुम थोड़ा जेलस महसूस करोगे ये जानकर के मुझे 24 घंटों में उस शख्स के पास काम मिला है जो बना रहा है ये। मुझे लगता है कल गिरने से तुम्हारे सर पर चोट आ गई है। नहीं, कल दोपहर को फेलिसी जब मैं तुमसे जुदा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना पेरिस की गलियों का चक्कर लगा लिया जाए। वो बहुत ही खूबसूरत थी, मैं बिल्कुल भी नहीं डरा ना ही घबराया। वहाँ के कुछ मकामी लोगों ने मेरी बहुत मदद की, मुझे रास्ता समझाया उन्होंने। उसके बाद मैं एक कैफे में गया, वहाँ के लोगों ने मेरा पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया जैसे मैं कोई मशहूर शख्सियत हूँ। उन्होंने मेरा इस्तकबाल ऐसे किया जैसे मैं उनका भाई हूँ, बेटा हूँ, सन हूँ। मुझे एक बहुत ही समझदार दोस्त मिला वहाँ पर जिसका नाम मैटी है। हमने बातें की, हंसी मजाक किया, एक साथ डांस किया। फिर उसके बाद मैंने और मेरे सबसे करीबी दोस्त जो नया बना था फैसला किया कि अब हम उसके घर चलते हैं। तुम कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करोगी कि वो किस शख्स के पास काम करता है। गुस्ताव एफेल, वो सबसे काबिल, ज़हीन और मशहूर मौजूद है। उस जैसा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है इस वक्त। मैं इस दुनिया के सबसे काबिल इंजीनियर के पास काम करके मशहूर हो जाऊंगा। तुम्हें मेरे मुर्गी के परों वाला तजर्बे का तो पता ही है। अब मैं उसको ठीक तरीके से करने वाला हूँ। थोड़ी सी फिलोसफी की कमी थी उसके अंदर, लेकिन अब मुझे समझ लग गई है कि उसमें क्या करना है। वाह, मैंने भी काफी कुछ किया है। सच में? मैं एक डांसर बन गई हूँ। हाँ, नहीं अभी तो मैं ओपेरा डांस स्कूल में सीख रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं पेरिस की मशहूर डांसर के साथ डांस करने वाली हूँ स्टेज पर। जरा एक मिनट, तुम ओपेरा में डांस सीख रही हो? ओके, और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम ओपेरा तक कैसे पहुँची? अरे दरवाजे से मुझे वहाँ पर कुछ लाइट्स नजर आए। झूठी। ओके, कैमेलियट की वजह से, वही जिसने मेरा म्यूजिक बॉक्स तोड़ा है। झूठ। वो माफी मांगना चाहती थी इसलिए उसने मुझे बोलने तो दो। उसने मुझे ओपेरा में डांस सीखने का लेटर दे दिया। झूठी। तुम झूठ बोलती हो तो तुम्हारा नाक लाल हो जाता है। तुम बहुत बुरे हो। हाँ, मैंने उसकी शनाख्त चुरा ली। क्या? तुमने चोरी की? तुम पागल तो नहीं हो गई? विक्टर! 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 वापस आओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। वापस आऊंगा। You're gonna be somebody who'll be bigger than Mars. They might walk on you now, but they'll walk on your star. You're gonna take the title of the champion you are. From Ibiza to LA, London to Qatar, you'll be somebody. You'll be somebody. You'll be somebody. Oh, you're gonna be somebody. You'll be bigger than Mars. You'll be somebody. You'll be somebody. और आखिर में हम करेंगे स्प्लिट्स। अब खड़ी हो जाओ। क्लास खत्म हो गई है और आज रात हमें छोड़ के जो जा रहा है वो तुम हो। तुम में फुर्ती तो एक गोली की जैसी है, लेकिन तुम में सुस्ती है एक हाथी की तरह। अपना सामान पैक करो। खड़ी हो जाएं प्लीज मोहतरमा। लेकिन मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। अभी खड़ी हो जाओ। मैं फंस गई हूँ। इस लड़की को निकालो यहाँ से। आपने यही कहा था ना कि एक दिन एक लड़की निकलेगी। तो ठीक है, फिर अगले ऑडिशन के होने तक तुम यहाँ हो, उसके बाद बाय बाय। विराट को नफरत है मुझसे। अरे ऐसा मत कहो, वो बस वैसे ही कहता है। नहीं, ये ठीक कह रही है, उसे नफरत है तुमसे। उसका बस चले तो वो अपनी छड़ी के साथ तुम्हारी टांगे तोड़ दे। ओह, मेरे पास कोई मौका नहीं है। हमेशा एक मौका होता है। हमेशा नहीं होता, शायद ये वही वक्त है जब कोई मौका नहीं बचा होता। लेकिन मैं वाकई यहाँ रहना चाहती हूँ। तो तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं, खूब तैयारी करो, सुनो और बिल्कुल, प्रैक्टिस सही करो अगर यहाँ रहना चाहती हो। ये कौन है? रूडी, लड़कों की बड़ी क्लास में से। इसने ओपरा अवार्ड में बेस्ट चीक बोन्स का अवार्ड लिया है। मुझे पसंद है ये। इसके बाद सुनहरी है और चमकदार भी।
तुम यहाँ पर नहीं आई हो, सही कहा ना? इसका नाम है कैमेल। इसकी तो आंखें भी है। तुम में बहुत जोश है कमील, लेकिन तुम्हारा डांस बेकार है। ये खुद को समझता क्या है? दोबारा मुलाकात होगी तो जरूर बताऊंगा सेनोरिटा। सिर्फ तुम्हारे ख्वाब में। फलीसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वजाहत करती हूँ। तुम्हें वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं। रुकिए, रुकिए। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आप जो भी सजा देना चाहती हैं मुझे मंजूर है। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया और तुमने झूठ बोला। मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी जा सकती थी। समझ सकती हूँ, मैंने सब खराब कर दिया, लेकिन आप नहीं समझ रही। मैंने हमेशा से एक डांसर बनने का ख्वाब देखा है, और जब मैंने रोजीटा मौरी को देखा, उसने जो कमाल की छलांग लगाई, मैं जानती थी मैं क्या बनना चाहती हूँ। मैं जानती थी कि मेरा ख्वाब जरूर सच होगा। जानती हूँ ये समझना मुश्किल है, आपको डांस से सख्त नफरत है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। क्या कोई खत आया? नहीं, कोई खत नहीं आया। अगर कोई खत आए तो फौरन भेज देना। क्या तुम डांस कर सकती हो? जी, मेरा ख्याल है कि मैं कर सकती हूँ। कल सुबह 5 बजे से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। क्या आप टीचर हैं? क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? सुबह 5 बजे? ट्रेनिंग का वक्त हो गया। छलांग लगाओ और बेल बजाओ। क्यों? जितना कहा क्या उतना आप करो। नहीं चाहते कि मैं डांस करूं? मुंह बंद करो और छलांग लगाकर ये बेल बजाओ। फिर से। आपने कहा था आप मुझे ट्रेन करेंगी। यही है ट्रेनिंग, अब बजाओ। फलीसी, तुम्हारी छलांग में बिल्कुल भी नफासत नहीं थी। तुम्हें रिदम के बारे में बिल्कुल नहीं पता और तुम्हारा बैलेंस भी बिल्कुल खराब है। बस भी कीजिए, आप एक ही छलांग से ये अंदाजा कैसे लगा सकती हैं? लगा सकती हैं। और दूसरी तरफ तुम में बहुत जोश भरा हुआ है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी कि तुम हाथी की तरह बहुत ज्यादा सुस्त हो। विराट ने भी बिल्कुल यही कहा था मुझे। 10 साल से सफाई कर रही हूँ, शायद वहीं सुना होगा। ओके, अब तुम जंप करो, इस बेल को बजाओ और जमीन पर तुम्हारे पाँव लगने से पानी भी ना उछले। ये नामुमकिन है। मुझे लगा डांसर बनना तुम्हारा ख्वाब है। ओके। मैं कर सकती हूँ। चले जाओ, चले जाओ। शू, शू।
तो ये महज बुरा नहीं था, ये बहुत ही घटिया, दकियानूसी, भयानक था और उसके साथ बुरा भी था। टाटा। तुम मुझे ऊपर मिलो। ये बहुत खूबसूरत है। पहली मुलाकात में मैं काफी बुरी तरह पेश आया था। मुझे अफसोस है। चलो अपना तारुफ करवाता हूँ। मैं इस डांस स्कूल का सबसे बेहतरीन डांसर हूँ और मेरा नाम है रुडोल्फ दिमित्री। तुम्हारा नाम काफी मुश्किल है वैसे। फिक्र मत करना, हर किसी को अपना नाम बनाने में वक्त लगता है, लेकिन तुम और मैं बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हमें किसी किस्म के कानून की कोई परवाह नहीं। और अब तक तुम ये कितनी लड़कियों को बोल चुके हो? ऐसी बात नहीं है, तुम पहले हो जिससे ये कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें कहा। जाओ सेनोरिटा। क्या तुम ठीक हो कैमिल? हाँ, मैं ठीक हूँ। वहाँ एक लड़का है रूडोल्फ और मुझे अब पता चला वो रूस का शहजादा है। उसके पास महल है, मोर है, बहुत प्यारा है वो मुझे ओपरा की छत पर ले गया और मुझे देख रहा था बिल्कुल ऐसे, और फिर इस तरह, और आखिर में बिल्कुल इस तरह। रुको एक मिनट, कोई लड़का? मतलब किस किस्म का लड़का? और ये मोर? आज के दौर में मोर कौन देखता है और उसका नाम कितना अजीब है। रूडोल्फ? वो दोस्त है और वो कहता है मैं जो चाहूँ बन सकती हूँ। ऐसा तो मैं भी कहता हूँ, लेकिन उसकी बात में दम है। क्या कहा? दम है? अच्छा मजाक है, मेरे पास भी कुछ है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या है। टेड़ा! ओह, ये दरवाजा है। हाँ, ये वही दरवाजा है जो मुझे ले गया था इस दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर के पास, मेरे बॉस के पास। अगर किसी को इस दरवाजे के पीछे का राज पता चल जाए तो उसे मार दिया जाता है। लगता है अब तुम्हें मुझे मारना होगा। ओ लाला, ये क्या है? इसका नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी और बहुत जल्द ये चला जाएगा अमेरिका। अब क्योंकि ये एक बहुत बड़ा राज है इसलिए तुमने इसको बिल्कुल भी नहीं देखा, तो मेरी बात समझ रही हो ना? ओके। तो ये रहा मेरा ऑफिस। ये ऑफिस है इस दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर का। चलो मेरे साथ हो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मैं मुर्गियों के परों पर तजुर्बा कर रहा हूँ, वो भी तीसरी बार। मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि आजकल मैं और मेरे बॉस काम कर रहे हैं एक बहुत ही बड़ी और जरूरी इजाद पर। वो मुझे कहते हैं कि तुम बहुत ही समझदार हो। क्या तुम्हें ये सब इस्तेमाल करना आता है? अभी नहीं, लेकिन मेरे पास अपनी एक कुर्सी है। हाँ, कैसे है विक्टर? ये यहाँ पे सफाई करता है। बॉस ने इसे पैगाम यहाँ वहाँ भेजने के लिए रखा हुआ है। सारी पेंसिल्स को शार्प कर दो और बॉस कह रहे थे कि कल के लिए उनके शूज को भी पॉलिश कर दो। तो तुम्हारे बॉस हर नए काम में तुमसे मशवरा लेते हैं? दरअसल समझदार कहते हैं, लेकिन इतना भी नहीं। वो बहुत ही अजीम है और वैसे भी ये तो अभी शुरुआत है ना। हे विक्टर, तुमने बिल्कुल सही कहा था, आप हकीकत बन सकते हैं। पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ये 5 पोजीशंस डांस में बहुत ज्यादा अहम होती हैं। पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। छलांग लगाओ। पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब पॉज करो, स्माइल करो। जब आप थकने लगते हैं तभी सीखना शुरू करते हैं। आप एक डांसर थी, मैंने सही कहा ना? अब मजीद कोई सवाल नहीं। उठ जाओ। वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें अपने पाँव की उंगलियों पर खड़ा होना होगा। अपना बैलेंस बनाओ। तुम्हारी उंगलियाँ रुई की तरह बिल्कुल नर्म होनी चाहिए और साथ ही पत्थर की तरह सख्त भी। पहली पोजीशन। हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल मना है। क्या?
इस तरह साफ करने की कोशिश करो। आप पहले एक डांसर थे, है ना? हाँ, जाहिर सी बात है, मैं एक डांसर ही थी, अब मत पूछना। अंगूठे पे खड़े होने की कोशिश करना और ये भी कि तुम्हें चक्कर ना आए। ती रहो और वहाँ से अपनी नजर बिल्कुल मत हटाना। ओके, अब मेरी तरफ आओ और पानी को गिराना मत। ये लीजिए। बहुत खूब। अपने दाएं पाँव को बाएं पाँव का वाकिफ बनाओ, शायद ये दोनों एक साथ चल। तुम्हारा मुस्तकबिल काफी रोशन होगा अगर मोमबत्तियां बेचो। पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी और बाकी सब पांचवी। शुक्रिया हसीना। तुमने आज बहुत अच्छा किया। शुक्रिया। अब मैं वो कमाल की छलांग लगाने के लिए तैयार हूँ। तुम शायद जल्दी ही सब कुछ सीखना चाहती हो। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, मगर तैयार होने में और मुकम्मल तैयार होने में बहुत फर्क होता है। इसी एक जगह